हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे आप लोग। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के यूनिट चल रही है उसके नेक्स्ट लेक्चर की बात करेंगे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक, तो टॉपिक लगाते हैं, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इस बात को सोचें कि मान लीजिए कि दो बॉडी हैं और दोनों बॉडियों का नेचर डिफरेंट है, तो हमको मालूम है कि अगर दोनों बॉडी का नेचर डिफरेंट है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और दोनों बॉडियों का नेचर सेम है तो एक दूसरे को क्या करती हैं? रिपल करती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम A पर और B पर हमने कहा कि यहां प्लस Q चार्ज है, यहां प्लस Q चार्ज है, ठीक है। अब ये प्लस Q जो चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। टू लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर। दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इससे दूर भागेगा। जब इसके पास हम लाने की कोशिश करेंगे तो ये कहां जाएगा? इससे दूर जाएगा। इसका मतलब है कोई कॉन्फ़िगरेशन इसका नहीं बन रहा है, कोई सिस्टम नहीं बन रहा है। हम इसको यहां रोकना चाहते हैं। अगर इस पॉइंट बी पर जो चार्ज प्लस क्यू है इसको यहां पर रोकना है तो आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, ठीक। यही माइनस क्यू और माइनस क्यू, अगर दोनों माइनस चार्ज हैं इनको पास लाएं तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इसका मतलब है कि एक माइनस क्यू पहले से था, दूसरा जैसे उसके रेंज पर आया वो क्या करने लगा? एक दूसरे को रिपल करने लगे। हमको क्या सिचुएशन हैंडल करनी है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, मतलब एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना है कि एक पॉइंट पर आए, हम उसको दोनों पॉइंट पर रोक के कहें अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालें, ठीक। इसका मतलब है कि इन दोनों को स्टैब्लिश करना है। अगर नहीं करोगे तो धीरे धीरे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन करेंगे एक दूसरे पर, और रिपल्सन करने के बाद धीरे धीरे एक दूसरे से दूर, मतलब इनफाइनाइट की तरफ चले जाएंगे। तो इसको पास में लाने के लिए हमको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। वही जो वर्क होता है वो स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी की कोई स्पेशली डेफिनेशन नहीं है, हर जगह लिखा जाता है कि वर्क इज स्टोर्ड। अब थोड़ी सी इस बात को सोचा जाए कि दोनों पॉजिटिव चार्ज के लिए जो फोर्स लगेगा तो ये फोर्स कैसा होगा? कैसा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा? कंजर्वेटिव। अगर हम कहें तो पोटेंशियल एनर्जी which is equal to negative of work done by conservative फोर्स। हमने यहां पर देखा कि एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, यहां पर भी एक दूसरे को देखा रिपल कर रहे हैं। एक चार्ज प्लस क्यू था, दूसरा प्लस क्यू उसकी तरफ दौड़ के आ रहा था, ठीक। दोनों में रिपल्सन हुआ तो वो दूर जाने लगा। अगर दूर जाने लगा तो हम उसको पास में लाकर एक सेटअप पर, एक सिस्टम पर रखेंगे जिससे वहां की एनर्जी निकाली जा सके, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अगर प्लस और एक माइनस है तो दोनों माइनस वाला प्लस की तरफ खींचता रहेगा, तो अगर खींचता रहेगा तो प्लस में जाके चिपक जाएगा, एकदम प्लस के पास आ जाएगा।
हमको क्या करना है, एक डिस्टेंस पे उसको रखना है, तो मतलब कुछ ना कुछ वर्क हम फोर्स लगा के उसको किसी ना किसी डिस्टेंस पर लाएंगे। तो कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U विच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। ये डेल्टा W किस फील्ड के लिए है, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। याद तो हम लोग एक टॉपिक पढ़ते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में एक जो फोर्स लगता था वो कंजर्वेटिव होता था। ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स। अब उसमें क्या करते थे, हम देखते थे कि कोई व्यक्ति है जो अपने सर पे किसी कुछ को रख के, किसी चीजों को रख के वो धीरे धीरे सीढ़ियों ऊपर चढ़ता है। तो कहते हैं कि ग्रेविटी की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड है, अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है, और अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करता है जिसका फॉर्मूला हम लोग क्या बनाते हैं, mgh, W इक्वल mgh। वो भी कंजर्वेटिव फोर्स को बिलोंग करता है कि वहां पर h की सिचुएशन क्या है, h को कितने डिस्टेंस पे रखा जाता है। वही यहां पर हुआ कि लाइक चार्जेस क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपल कर रहे थे तो दूर भागते रहेंगे। उसको पास में लाने के लिए, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस बनाने के लिए, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए कि एक सिस्टम बन जाए, हमने क्या किया, हमने कोई ना कोई एक वर्क किया। वही वर्क किसमें स्टोर हो जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। इसका मतलब है डेल्टा U किसके इक्वल है, माइनस डेल्टा W के। ये डेल्टा W किसकी वजह से, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। ये किसकी वजह से है, कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से। इतनी बात कंफर्म हुई, डेल्टा U इक्वल माइनस डेल्टा W। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, इसकी जगह अगर हम लिखें तो प्लस का W, आप डेल्टा W नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कहां डेल्टा ना लगाएं तो माइनस W, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और प्लस W तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ये कौन वर्क करेगा, एक्सटर्नल एजेंट की तरह। यहां मैंने प्लस क्यों लगाया, तो अगर प्लस क्यों लगाया तो इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा एनालाइज करें कि वर्क एनर्जी थ्योरम, क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं। बताइए वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या कहते हैं, नेट वर्क डन विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू नेट वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखे तो नेट वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इसकी किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब नेट वर्क डन में बहुत सारी चीजें हो गई, एयर रेजिस्टेंस हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, और नॉन फ्रैक्शनल फोर्स। ये सारे जो फोर्सेस की वजह से वर्क है उनका सम, मतलब W तो कौन कौन से होंगे, कंजर्वेटिव प्लस W एक्सटर्नल होगा इक्वल डेल्टा K। अगर कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा, किसी इनफाइनाइट से चार्ज को उठाकर फील्ड पे लाएगा, तो हम पहले भी इसके पहले बता चुके हैं कि वो हमेशा कैसा आता है, देयर इज नो लॉस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वहां पर काइनेटिक एनर्जी के चेंजमेंट में कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं, आपने इसको नहीं देखा है तो जाके फिर से देख लीजिए।
अगर इनफाइनाइट से किसी चार्ज को फील्ड पे ला रहे हैं तो मल्टीपल स्टेप्स में लाते हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस में लाते हैं कि स्पीड उसकी कांस्टेंट रहनी चाहिए, और स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट वर्क तो करेगा, लेकिन इस सिचुएशन में डेल्टा के कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब स्पीड लाने की कैसी, कांस्टेंट होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आई। तो डेल्टा के जीरो होना चाहिए। यहां डेल्टा के अगर जीरो हो गया, के जीरो हो गया, तो बताइए कि यहां से W कंजर्वेटिव किसके इक्वल है, माइनस W एक्सटर्नल के। W कंजर्वेटिव किसके इक्वल है, माइनस W एक्सटर्नल के। यहां देखिए माइनस कंजर्वेटिव लिखा है, अगर इसको माइनस करोगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, टर्म प्लस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर माइनस का W कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए, और जब कोई एजेंट वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का W एक्सटर्नल एजेंट। तो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, कंफर्म हुआ। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इतनी बात कंफर्म है आपको। फिर अगर थोड़ा सा इसी चीज को और सोचें, इसको रफ कर दें। क्लास 11th में वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है। क्लास 11th का टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा। अगर अब थोड़ा सा इसको एनालाइज और किया जाए कि मान लो इसका डेरिवेशन हमको करना है, तो हम क्या करें। अगर हम सोचें, हमने कहा डेल्टा U या du इक्वल माइनस W कंजर्वेटिव, तो du इक्वल माइनस इंटीग्रल, क्या फॉर्मूला होता है इसका, F डॉट dr। अब F डॉट dr ये इसका फॉर्मूला है, ठीक। F डॉट dr इसका क्या है, एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम F की वैल्यू पूछें तो हमको मालूम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने फोर्स पढ़ा है, कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, जहां पर F की वैल्यू हमको कुछ ना कुछ बताई जाती है। कितनी, F क्या होता है वहां पर, F क्या होता है, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। वहां पर F की ये वैल्यू होती है, ठीक। तो अब हम सोचें, अब आगे से इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि ये चार्ज फ्लो है, ये Q1 है और ये Q2 है। अब इस सेटअप में इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये R है। यहां पर कहीं हमने Q1 Q2 Q3 इस टाइप में कुछ बना दिया, मतलब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, ठीक। इट कैन नॉट बी डिफाइंड, वहां पर हम डिफाइन नहीं कर सकते। दूसरी बात, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल भी जीरो होता है। इनफाइनाइट में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है, जीरो होती है। तो इट कैन बी सेटअप ऑफ मल्टीपल चार्जेस, वहां पर हम कितने भी चार्ज को सेटअप कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये हमारा कैसा है, इनिशियल, ठीक। और यहां पर हम फाइनल सेटअप बना रहे हैं, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन, और ये कैसा है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। अब सोचो, इसको इनफाइनाइट से अगर हम इसको फील्ड में लाए
तो इसका मतलब है कि जैसे ही फील्ड में लाओगे तो एक फोर्स वर्क करेगा। मान लीजिए पॉजिटिव पॉजिटिव, रिपल करेंगे तो रिपल कितने फोर्स से करेंगे बेटा? F इक्वल के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इस रिपल्सन को ये इनफाइनाइट के लिए हम इस पॉइंट से इनफाइनाइट के लिए या इनफाइनाइट से इस पॉइंट के लिए, तो पोटेंशियल में हम क्या करते थे कि इनफाइनाइट से हमको कहां लाना है? ए पॉइंट पर लाना है। तो इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर लाने के लिए हमको ये नहीं मालूम है कि इनफाइनाइट से वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो हम ये सोच सकते हैं कि ए से इनफाइनाइट के लिए, जिसके लिए हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेशन भी किया था। लास्ट लेक्चर का डेरिवेशन था डेल्टा बी इक्वल माइनस ई डॉट डी आर। ठीक, डेल्टा बी इक्वल चेंज इन पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? नेगेटिव इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। ये ई और डीवी के रिलेशन में हमने पढ़ा था। इसका मतलब है कि यहां पर फोर्स ये लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें? एक फोर्स कहां लगाएं? अंदर की तरफ, एफ एक्सटर्नल। तो ये धीरे धीरे दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। मतलब वहां पर काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी। ठीक, इतनी बात समझे। अगर हम Q1 को अब थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर कि हम Q1 को हटा दें, इसको भी हटा दें, यहां पर कोई चार्ज नहीं है, हम Q1 को लाए, तो Q1 को जैसे लाए तो क्या किया? बहुत छोटा सा फोर्स दिया Q1 को, Q1 चलाया फील्ड में। अब ये फील्ड को क्रॉस करके भी जा सकता है, तो एक छोटे से फोर्स के द्वारा इसको रोक लिया। वो छोटा सा फोर्स अप्रॉक्स 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये फर्स्ट है, पहला चार्ज है। अगर पहला चार्ज यहां से लेंगे तो यहां पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे कन्फिगरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ही सेकंड चार्ज लेंगे तो सेकंड चार्ज पे ये फोर्स लगा देगा। अब मैंने सेकंड चार्ज में फोर्स दिया, F दिया फोर्स, तो अगर F फोर्स दिया तो बहुत तेज आएगा, तो रोकने के लिए स्पीड कांस्टेंट बनी रहे तो क्या लगा दें? F एक्सटर्नल लगा दें। इसका मतलब है कि फिर हमारा जो Q1 आया, तो हमने अभी कहा था सिंगल चार्ज have no potential energy। सिंगल चार्ज में कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कहां पे आए? इनफाइनाइट से फील्ड में आए। तो जरा हमारे पोटेंशियल की डेफिनेशन याद करिए। इनफाइनाइट से ए में आ रहे हैं, तो वी ए माइनस वी इनफाइनाइट इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल। कहां से कहां एक्सटर्नल आ रहा है? इनफाइनाइट से ए में। किस चार्ज को कॉन्फ़िगरेट कर रहे हो? Q2 को, क्योंकि Q1 चार्ज सिंगल था पहले जब आया, जब फर्स्ट चार्ज था सिंगल चार्ज था, तो सिंगल चार्ज है नो पोटेंशियल एनर्जी, उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। लेकिन जब दूसरा चार्ज वहां से लिया तो वहां पर फोर्स वर्क करने लगा। जिस फोर्स से आ रहा था उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमने एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट में लगाया। किस लिए लगाया? जिससे उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो। यही हमारा टर्म्स कंडीशंस है। ठीक है, तो अब सोचिए कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो वी ए इक्वल डब्ल्यू एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए अपान में Q2। तो W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू ए क्या हो जाएगा? VA इंटू Q2। पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन किया था। Q1 के लिए r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज क्या पढ़ा था, V के Q बाई R। Q1 के लिए है तो VA की वैल्यू क्या होगी, K Q1 बाई R। तो अब सोचो W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A किसके इक्वल हो गया, K Q1 बाई R इंटू Q2। और W एक्सटर्नल इनफाइनाइट टू A किसके इक्वल होता है, अभी आपने क्या लिखा था, डेल्टा U इक्वल माइनस W कंजर्वेटिव के लिए, लेकिन जब एक्सटर्नल हो जाएगा तो W का प्लस एक्सटर्नल। कैसे आया, वर्क एनर्जी थ्योरम से। नेट वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन इट हैज बिलोंग मैनी टाइप्स ऑफ फोर्स अकॉर्डिंग टू वर्क। कई प्रकार के फोर्स से वर्क कर सकते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल, एयर रेजिस्टेंस। सारे वर्क का सम किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इन W एक्सटर्नल कैसी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो W एक्सटर्नल किसके इक्वल है, डेल्टा U के इक्वल है। तो बताइए फॉर्मूला क्या बन गया, डेल्टा U इक्वल K Q1 Q2 बाई R। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा U इक्वल K Q1 Q2 बाई R। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्वांटिटी कैसी है, स्केलर है। अगर क्वांटिटी स्केलर है तो चार्ज को साइन के साथ प्लेस करते हैं। जो जितनी भी पोटेंशियल क्वांटिटी है स्केलर है। स्केलर में जब भी चार्ज की वैल्यू को हम लोग रखेंगे तो चार्ज की वैल्यू को साइन के साथ रखेंगे। इसका मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द कंजर्वेटिव वर्क बाय फोर्स इन नेगेटिव साइन। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ W कंजर्वेटिव। इसके इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ W कंजर्वेटिव। ठीक, इतनी बात कंफर्म हो, इसको पॉज करके नोट कर लें। इसका सेकंड मेथड आपको बताते हैं अभी कि सेकंड तरीके से कैसे करेंगे। नोट हो गया, अब कर दें। ठीक, अब इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। U इनिशियल कितना होता है, 0 होता है। U इनिशियल कितना होता है, 0 होता है। इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल 0 होता है सिंगल चार्ज के लिए, और सिंगल चार्ज के लिए डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए इसको 0 मान लिया जाता है। इनफाइनाइट पे क्या है कि आप कितने भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कितने भी चार्ज को लेकर सेटअप बना सकते हो। अब उन चार्जों के लिए जब सिंगल चार्ज को हम बाहर निकालते हैं तो सिंगल चार्ज हैव नो पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए सेकंड चार्ज के लिए बात की जाती है। अगर मान लीजिए कि हमने A से B के लिए डिस्टेंस या कुछ मान लीजिए आप कि यहां पर Q1 चार्ज है और यहां पर Q2 चार्ज है, तो हमको मालूम है कि du इक्वल माइनस W, कौन सा, कंजर्वेटिव। ये सेकंड मेथड है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कंजर्वेटिव के लिए। तो du इक्वल माइनस F डॉट dr, क्योंकि एक दूसरे को रिपल करेंगे तो ये ऐसे फोर्स लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो फोर्स की डायरेक्शन में होता है। डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा हम मान लेते हैं कितना है कि dr। दो चार्ज है Q1 Q2, नेचर सेम है, तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब फोर्स कहां जाएगा, बाहर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां होगा, फोर्स के अलॉन्ग में, उसी की तरफ होगा। तो अगर हम यहां पर F की वैल्यू निकालें तो माइनस K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर
dr। ठीक, अब यहां पर एक चीज और समझ सकते हो, F डॉट dr है, कुछ लोग इसको इस टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं माइनस F dr cos थीटा, जहां थीटा बिलोंग करता है 0 डिग्री सेम डायरेक्शन में, तो थीटा 0 हो जाएगा तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। कंफर्म हो गया। अब देखिए यहां पर तो माइनस के Q1 Q2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 1 अपान r स्क्वायर dr du। हम मान लेते हैं कि यहां पर सिचुएशन स्टार्ट हुई, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट मान लिया कि इनिशियल पॉइंट, और कहां तक चले गए, एक फाइनल पॉइंट तक। ठीक है, इनिशियल से लेकर फाइनल तक हमने माना कि इनिशियल कोई पॉइंट था, और इनिशियल कहां पॉइंट है, इनफाइनाइट पे है, और फाइनल पॉइंट कहां है, जहां हमको लाना है। इनिशियल पॉइंट कहां है, इनफाइनाइट पे, हमको लाना जहां पर है, जिस पॉइंट पे लाना है उसको क्या मान लिया, फाइनल पॉइंट। इसका मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अभी ने माने आर इनिशियल से कहां ला रहे हैं, आर फाइनल। तो इंटीग्रेशन, इसका भी इंटीग्रेट कर रहे, तो इंटीग्रेशन ऑफ du u इनिशियल से u फाइनल इक्वल माइनस के Q1 Q2, और इसका इंटीग्रेशन कैसे कितना आएगा, फॉर्मूला याद हो गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बताइए कितना आएगा, r की पावर -2 पर जाएगा, तो r की पावर -2 dr, तो r की पावर n प्लस 1, n क्या है -2, तो -2 प्लस 1 अपान में -2 प्लस 1, तो r की पावर -1 अपान में -1, तो du इक्वल du की वैल्यू हो गई माइनस के Q1 Q2 -1 अपान r इनिशियल टू r फाइनल। तो जरा वैल्यू रखिए, du का इंटीग्रेट करोगे तो u आएगा, तो u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल माइनस के Q1 Q2, इसको रफ कर देते हैं, माइनस के Q1 Q2 वैल्यू रखिए, r फाइनल माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1 अपान r इनिशियल, r इनिशियल एट इनफाइनाइट, देन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट पे 0 हो जाती है। ठीक है, ये 0 हो गया, r इनिशियल इनफाइनाइट पे है तो 1 अपान इनफाइनाइट 0 होता है, तो u फाइनल कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस के Q1 Q2 बाई r फाइनल। r फाइनल यहां पे लाना है, इनिशियल यहीं पे, r इनिशियल यहां कहीं था इनफाइनाइट में, इसको यहां पर लाना था, तो क्या बन जाएगा, u फाइनल इक्वल के Q1 Q2 बाई r। u फाइनल कितना हो गया, के Q1 Q2 बाई r हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, इसको नोट कर ले पॉज करके। ये सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड वैसे हम कर सकते हैं पोटेंशियल की डेफिनेशन से, एक एक चार्ज का कॉन्फ़िगरेशन करके फाइनल सेटअप बनाकर, ठीक है, या आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये सरल मेथड भी है। बस याद रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी which is equal to the negative of work done by conservative force। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए मोस्टली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। इतनी बात कंफर्म हुई? ठीक है, रफ कर दें। चलिए न्यूमेरिकल बताते हैं। अब इसके देखिए, जो न्यूमेरिकल है वो ज्यादातर ट्रायंगल फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में ऐसे पूछे जाते हैं। तो हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे करें। याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन, एक क्वेश्चन दे दिया, यहां कह रहा है इलेक्ट्रॉन है, यहां प्रोटॉन है, यहां प्रोटॉन है, ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये 1 एंगस्ट्रॉम, ये 1.5 एंगस्ट्रॉम। ठीक, इसमें कह रहा है कि हमको जो फाइंड करना है, कह रहा है कि बताइए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाले बेटा, U इक्वल टोटल किसका, ये A, ये B, ये C, क्या मान ली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AC। तो एक साथ हम कंबाइन कर लेते हैं, अलग अलग आपको निकालना पड़ेगा, तो कंबाइन करते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 बाई R। तो Q1 कितना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -90, और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन R। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -10 मीटर, प्लस BC, प्रोटॉन है तो दोनों चार्ज प्लस रहेंगे, K 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, 1.5 एंगस्ट्रॉम है, तो 1.5 एंगस्ट्रॉम मीटर में 10 की पावर -10 प्लस Q1 Q2 प्रोटॉन, Q2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना 1.6 10 की पावर -19 और इलेक्ट्रॉन कितना -1.6 10 की पावर -19। डिस्टेंस क्या है, 10 की पावर -10 मीटर। तो क्या क्या कॉमन है, K कॉमन है, K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9। और क्या कॉमन है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, दो बार 1.6 10 की पावर -19 अपॉन में 10 की पावर -10। तो बेटा यहाँ क्या बचा, सब कुछ कॉमन हो गया, माइनस का 1 बचा। यहाँ बेटा क्या बचा, 1 अपॉन 1.5 बचा, और यहां पर क्या बचा, माइनस है क्योंकि, तो 1 बचा। तो माइनस साइन सॉल्व कर लें, -10 ऊपर गया तो प्लस का 10 19 हो गया, तो एक पावर कैंसिल हो गया। तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 9, एलसीएम लोगे तो ये यहां आ जाएगा -1.5 प्लस 1 -1.5 और अपान में 1.5। पॉइंट से 0 15 6 या 90, तो 1.6 इंटू 1.6 और 10 की पावर -19 इंटू 6। ठीक है, -3 हो गया, -3 प्लस 1 कितना बचा, -2 हो गया। तो 6 2 या 12 -12 यहां सॉल्व कर दे रहे हैं, -12 इंटू 1.6 2.56 और 10 की पावर -9, तो 12 6 जा 72 कैरी 7 हो गया, 12 5 60 और 7 67 6 कैरी हो गया, 12 2 जा 24 और 6 30 2 पॉइंट माइनस इंटू 10 की पावर -19 हो गया। ये इसका आंसर। यू कितना आ गया, -30 इंटू 10 की पावर -19। नोट कर लें, हो गया। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था। अब एक स्क्वायर के लिए देख लेते हैं, स्क्वायर के लिए कैसे करेंगे।
सारे चार्ज Q हैं, ये Q है, ये Q है, ये Q और ये Q। ऑल द डिस्टेंस A, सारी डिस्टेंस कितनी है? A है। ठीक, ये भी एनसीईआरटी का है। तो कह रहा है कि टोटल एनर्जी बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टोटल पूछा है। तो ठीक है, अब नाम दे रहे, आप सीरियस कर लेते हैं। ये ए है, ये ए है, तो ये डायगोनल कितना होगा? a√2 होगा। तो ये भी डायगोनल वही होगा √2। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम से। इस हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो आप सोचो कि u क्या होगा? k q1 q2, तो q और q अपान में r कितना? प्लस ये आ जाओ k q अपान में a प्लस k q अपान में a प्लस वही चीज k q अपान में a प्लस। ये तो चार साइड हो गए। अब डायगोनल हो गए q, तो k q² अपान a√2, ये चीज। एक ये डायगोनल हो गया, तो प्लस k q² अपान a√2। तो ये 4 टाइम्स लिखा है, 4 टाइम्स k q अपान a प्लस k q² अपान a√2 प्लस k q² अपान a√2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं अगर कुछ कॉमन निकला है तो। कुछ कॉमन है, यहां से k कॉमन निकल सकता है, q कॉमन नहीं आ सकता है, तो इस टर्म्स को एक साथ कर दो, प्लस करके इसको लिख दो। आप चाहो तो पहले एलसीएम ले लो, a√2, तो √2 का एलसीएम भी कर सकते हो, तो 4√2 k q अपान a प्लस √2 k q² अपान, यहां √2 नहीं आएगा बेटा, एलसीएम में यहां √2 नहीं आएगा। ठीक है, अपान a√2 प्लस k q² अपान a√2। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करने में कुछ नहीं है, क्योंकि अब कुछ वैल्यू तो दी नहीं। अगर वैल्यू दी होती तो वैल्यू को हम रख देते हैं। ठीक है, तो इसको यही पर छोड़ दीजिए। कुछ कॉमन निकालना चाहते, a कॉमन कर लीजिए, k कॉमन कर लीजिए, बस यही चीजें कॉमन हो सकती है। k कॉमन हो जाएगा और a कॉमन हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, जल्दी इस पॉज को नोट कर लें, देखिए सही आ रहा है कि नहीं। ठीक, बढ़िया रहा, जल्दी से नोट कर लें। हो गया, ठीक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं आज। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हाँ, तो उसको न्यूमेरिकल देखें कि अगर हमको ये दिया है कि एक ट्रायंगल में ए पॉइंट बी और सी, ए पर 1 माइक्रोकूलम 1 × 10⁻⁻⁶, बी पर 2 × 10⁻⁻⁶ और सी पर -4 × 10⁻�6 कूलम है। हमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो।
तो एक काम करें, या तो यू ए बी, यू बी सी, यू सी का अलग अलग निकालें। जैसे यू ए बी क्या, के Q1 Q2 बाई आर। Q1 क्या है 10 की पावर माइनस 6, Q2 क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन आर। आर कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाओ, तो आर हो गया 10 बाई 100, तो 10 की पावर माइनस 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 1। अगर हम यू बी सी निकालें तो के Q1 Q2 बाई आर। Q1 कितना 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 कितना माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, R कितना 10 की पावर माइनस 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो चार्ज प्लेस्ड विद साइन, चार्ज को कैसे रखेंगे साइन के साथ में रखेंगे, ठीक है। तो यू सी ए क्या है, यू सी ए के Q1 कितना है माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 कितना है 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में R कितना है 10 की पावर माइनस 1। अगर हम टोटल की बात करें तो U इक्वल यू ए बी प्लस यू बी सी प्लस यू सी, क्या कॉमन दिख रहा है के माइनस 6 माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 को बाहर निकाल लूं। एक सेकंड बेटा, ये गिर जाती बात, हाँ ठीक। तो अपॉन में 10 की पावर माइनस 1 को भी कॉमन निकाल दो, बताओ ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ बचा 2, यहाँ कितना बचा माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8, यहाँ पर माइनस 4, ठीक है। तो माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 में 2 माइनस करो तो माइनस का 10 बचा। तो U इक्वल K की वैल्यू क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 10 की पावर माइनस 1। यहाँ कितना बचा बेटा माइनस का 10 बचा, तो कैंसिल कुछ, माइनस 9 माइनस 12 माइनस 3, 10 की पावर माइनस 3, ये माइनस 1 ऊपर जाएगा प्लस 1 तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, 10 की पावर 2 9 से मिला 11 तो 10 की पावर माइनस 1, तो u इक्वल 9 माइनस 9 इंटू 10 की पावर माइनस 1, u कितना माइनस 0.9 जूल, u की वैल्यू क्या हो गई माइनस 0.9 जूल। हम यहाँ पर कॉमन लेके पहले से ही फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज को साइन के साथ रखते हैं हमेशा, ठीक। चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का दिया है, फिगर दिया है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों पूछा गया है। माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू 2a एंड a, कह रहा फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो नाम तो नहीं दिया बेटा, तो आप नाम ना एक साथ कर लेते हैं। U इक्वल टोटल की पहले इसको ले लो Q1 Q2, तो Q1 Q2 दोनों सेम है ना, तो माइनस का Q स्क्वायर अपॉन 2 प्लस K, इसका ले लो प्लस प्लस दोनों है, Q स्क्वायर अपॉन A प्लस K माइनस Q प्लस Q माइनस Q स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। इतनी बात कन्फर्म हुई। ठीक है, रात का 1 बज रहा है, रेडियो बनाने में बड़ा मजा आ रहा है, एकदम शांत माहौल, कोई है नहीं, आप लोग भी पढ़ाई करिए। तो बताइए माइनस के और क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लो, अपॉन में ए को कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर
यहाँ कितना बचा 1/2। ठीक, यहाँ पर कुछ -1 क्योंकि यहाँ से माइनस हमने निकाल दिया है। ठीक है, यहाँ पर माइनस बाहर तो हो जाएगा +1/2। ठीक, एलसीएम लो -KQ² एलसीएम लोगे 2, यहाँ 1 -2 +2 तो 1 1 2 2 -2 0 तो आंसर कितना आ रहा है 0। 1 1 2 -2 0, u कितना है 0। देख लेता हूँ u कितना है 0 है। ठीक, गुड बेटा। अब देखिए एक ट्रिपल में पूछा गया है राजेश को, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैसी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है तो चार्ज को कैसे रखेंगे, साइन के साथ में रखेंगे। दूसरी बात, बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड हो। जब मैंने 12th किया था तभी आया था। करेक्ट, 2 इक्वल चार्जेस +q एंड +q आर केप्ट। इक्वल चार्जेस +q and +q are kept to a distance, ठीक है। A third charge -2q, a third charge -2q kept at the middle of the point, kept at middle of point। कैलकुलेट u, क्या कैलकुलेट करना है, u को कैलकुलेट करना है। फिगर बना लेते हैं, +q +q, टोटल डिस्टेंस 2a है, -2q को बीच में रखा, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, a बची, a बची। अब देखो कितने फॉर्म हो गए, ये a, ये b और ये c, तो टोटल क्या निकालोगे, UAB प्लस UBC प्लस पूरा UAC। 3 टाइप होगा ना, UAB, UBC और UAC। तो बेटा एक सॉल्व, AB को क्या कॉमन, K तो बाहर है, AB Q -2Q कितना बनेगा -2Q²। क्या डिस्टेंस A, Q -2Q -2Q², ठीक है। BC तो प्लस का K -2Q और Q -2Q² पाई A हो गया, ठीक है। प्लस बताइए AC Q डिस्टेंस 2a, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2a, Q तो K Q², ठीक है। तो बेटा यहां से कुछ कॉमन निकालना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम ले लो, तो K -4Q² प्लस K -4Q² प्लस K Q² अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में 2a, ठीक है। 4Q² 4 -8Q² कितना हो गया, -8K Q² प्लस K Q² अपॉन 2a, ठीक। तो बताइए क्या है, K -7Q², K -7Q² अपॉन 2a। यहाँ कोई वैल्यू तो थी नहीं, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अगर कोई वैल्यू देता तो उसकी वैल्यू रख के हम सॉल्व करते, कोई वैल्यू नहीं दे रहा मुझको, तो ऐसे ही हमने इसको छोड़ दिया। थर्ड चार्ज कहाँ रखा, मिडिल में, तो एक सिस्टम 2 और 3, 1 2 और 3 सिस्टम, ठीक है। हो गया,
पॉज करके बढ़िया से नोट कर लें, टीपने की आदत छोड़ दें, बात को समझ के नोट कर लें। चलिए अब कह रहा है, फिर से न्यूमेरिकल आ गया, एससी वर्मा की बुक का है, या उसको भी देख लेते हैं। उससे मुझे मालूम है कि आप लोग कर लोगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत होशियार बच्चे हो, सब कुछ आपको आता है ना सर जी, बस ऐसी ही महात्मा के लिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि -q 2q -2 -q, -q 2q -q, ठीक है। डिस्टेंस d है, डिस्टेंस d। तो सॉल्व करो बेटा, a b c अलग अलग रखो, तो u इक्वल क्या हो जाएगा, u a b प्लस u b c प्लस u c a। ए भी देखो k q1 q2 बाई r, तो q1 q2 बाई r को सॉल्व करो, कैसे करोगे, बताइए। हाँ, k q1 q2 माइनस q माइनस 2q सॉरी प्लस 2q, कितना बना -2q स्क्वायर, क्या डिस्टेंस d, प्लस 2q k q1 q2 2q माइनस q माइनस 2q स्क्वायर अपॉन b, ठीक है, प्लस k माइनस माइनस का इंटू क्या होता है प्लस, तो 2 स्क्वायर बाई d। बेटा d कॉमन, -2q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, d कॉमन है तो 2q स्क्वायर 2q माइनस 4q स्क्वायर, प्लस कॉमन घटा दो तो k -3q स्क्वायर बाई d। सिंपल सी बात है, इसको तो तरह कुछ करना। अब एक न्यूमेरिकल आपको ट्राई कर लेना अपने घर से करने के लिए, मैं लिख देता हूं कि a पॉइंट, b पॉइंट और c पॉइंट। a पर दे रहा है 2 इंटू 10 की पावर -5, b पर दे रहा 4 इंटू 10 की पावर -5, और c पर दे रहा 3 इंटू 10 की पावर -5। ऑल द डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो ये कर लेंगे ना, अब तो बताने की जरूरत है नहीं, इसको ट्राई कर लीजिएगा, या पॉज करके अभी ट्राई कीजिए। तो ट्राई करें, स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे चार्जेस कितने हैं, q है, सारी साइड्स a है, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। देखो बेटा पहले एक से UAB ये क्लियर हो गया, प्लस UBC, ठीक है, प्लस UCD प्लस UDA, तो 4 हो गए। अब ये डायगोनल फर्स्ट, तो प्लस UBD, एक ये डायगोनल प्लस UAC। अब एक चीज देखो, हम अलग अलग सबको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ छोटा करने के लिए लोग इसको छोटा भी कर सकते हैं, तो आप चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं लोग। तो पहले डायगोनल निकाल तो लें, 90 डिग्री, एक ट्रायंगल मान लो ये वाला BCD, ट्रायंगल BCD राइट एंगल ट्रायंगल है, तो BD स्क्वायर इक्वल BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब बताओ BC CD का स्क्वायर कितना हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, तो BD की वैल्यू क्या निकली, A रूट, जो BD होगा वही AC होगा, A रूट, ठीक है। तो AB सॉल्व करें,
Q1 Q2 सेम है अपॉन BC में देखो K Q1 Q2 सेम है अपॉन A। CD में देखो सब सेम है अपॉन DA सब कुछ सेम प्लस अब BD चेंज है BD के BD Q स्क्वायर लेकिन डिस्टेंस क्या है A रूट प्लस के AC Q स्क्वायर अपॉन A रूट। जब ये सेम लिखा है 4 टाइम्स तो 4 के Q स्क्वायर बाई A प्लस 2 के Q स्क्वायर अपॉन A रूट। क्या कॉमन है 2 के Q स्क्वायर अपॉन A कॉमन 2 तो यहाँ कितना बचा 2 प्लस यहाँ कितना बचा 1 अपॉन यहाँ 2 बचा यहाँ 2 कॉमन हो गया तो 1 अपॉन 2। आप यही छोड़ दीजिए इसको वैल्यू देगा तो वैल्यू के हिसाब से आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है अगर वैल्यू देगा तो वैल्यू के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। जल्दी से नोट करें हो गया बराबर। चलिए एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है डिस्टेंस ए एनर्जी पूछ रहा है U फाइंड करना है। तो बेटा ये 90 डिग्री था हाइपोटेनस तो क्या बनेगा A B C। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो गया 2A स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आ गई A रूट ठीक AC मिल गया A रूट। चलिए स्टार्ट करते हैं U पहला क्या बनेगा U AB दूसरा BC प्लस AC। तो K AB Q1 Q2 2Q स्क्वायर बाई A BC के Q माइनस Q स्क्वायर बाई प्लस माइनस Q प्लस 2Q तो K माइनस 2Q स्क्वायर बाई में कितना आ गया A रूट। तो U इक्वल बताइए कितना आया U इक्वल कितना आया तो यहां से K को कॉमन कर लें और 2Q स्क्वायर को कॉमन कर लें अपॉन A कॉमन कर लें। ठीक है कितना बचा 1। चलिए Q स्क्वायर कॉमन किया तो यहाँ कितना बचा 2 यहाँ कितना बचा माइनस का 1 यहाँ कितना बचा माइनस 2 अपॉन रूट। ठीक है और कुछ ठीक है हाँ। तो K Q स्क्वायर बाई A रूट 2 से रूट 2 काट दो तो रूट 2 टाइम्स चला गया है ना। तो 2 माइनस 1 1 माइनस रूट कितना हो गया U की वैल्यू क्या मिल गई K Q स्क्वायर अपॉन A 1 माइनस रूट 2। ठीक है कंफर्म हुआ। ऐसे ही किसी भी न्यूमेरिकल में आपको ये कह सकता है कि मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ये K है ये Q है ये Q है कहेगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो क्या पूछ सकता है Q की वैल्यू पूछ सकता है।
ऐसा सिचुएशन बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप u को 0 कर दीजिएगा, तो यहाँ डिफरेंट टर्म्स आएंगे, वो सारे डिफरेंट टर्म्स को उठाकर आप वैल्यू रख लीजिएगा, तो आपको q की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, मेरी बात को समझ गए ना, कि ऐसा नहीं है कि हम किसी टर्म्स को बना नहीं सकते। हो सकता है कि 3 चार्ज दे और एक अननोन को कर दे, या 4 चार्ज दे एक अननोन कर दे, कहेगा नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो उसकी वैल्यू बताइए, तो उसकी वैल्यू हम आसानी से बता सकते हैं। या 3 चार्ज एक ही लाइन में दे दे, 3 चार्ज एक ही लाइन में दे दे, ठीक, A B C, ठीक, यहाँ पर कुछ Q1, यहाँ पर कुछ Q2, यहाँ पर कुछ Q3, आर होमोजीनियस, ये सब समान है, एक ही बिंदु पे है, तो समान होता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। मतलब किसका 0 होगा, तो UAB प्लस UBC प्लस UAC किसके इक्वल, 0 के। अगर 0 के रखोगे तो यहाँ कोई ना कोई वैल्यू जरूर मिल जाएगी। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लें। स्फीयर दो प्रकार के होते हैं, एक हॉलो और दूसरा सॉलिड। सॉलिड में 2 टाइप होते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, हॉलो में भी 2 टाइप होंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था ये चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब ये आया था तो आप उसमें डालिएगा, जिसने ना देखा वीडियो को, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और अल्फा फिजिक्स दीपक चतुर्वेदी डालिएगा तो उसमें आ जाएगा। अब देखिए, हॉलो में 2 चीज हो गए, थिन स्फीयर के लिए आपको मालूम है कि हॉलो में चार्ज, अगर हम कहीं भी चार्ज देते हैं तो हॉलो में चार्ज कहां हो जाएगा, एट द सरफेस, क्योंकि खोखला है। हॉलो का चार्ज कहां आएगा, एट द सरफेस। वो बोथ आर पॉसिबल फॉर कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। चाहे वो कंडक्टिंग की बात करें, चाहे उसमें नॉन कंडक्टिंग की बात करें, उसका चार्ज कहां आता है, सरफेस पे आता है। सॉलिड में कंडक्टिंग है, अब सॉलिड है, उसको चार्ज दोगे तो अंदर तो पहले से ही भरा हुआ है, तो सॉलिड में चार्ज देने पर वो अंदर ना रहकर उसके सरफेस पे आ जाता है। सॉलिड में यही इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने बताया था कि सॉलिड के कंडक्टिंग में जब भी आप उसको चार्ज दोगे तो उसका सारा चार्ज कहां जाता है, सरफेस पे आ जाता है। मतलब ये 3 कंडीशन वाली सेम है, कंडक्टिंग, हॉलो ऑफ कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग ऑफ सॉलिड। ये 3 एक टाइप से हैं और नॉन कंडक्टिंग का टाइप बदल जाता है। ठीक है, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे बाद में। तो एक चीज सोचिए, चार्ज आर प्रेजेंट एट सरफेस। चार्ज कहां प्रेजेंट होगा, सरफेस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, बात कंफर्म हुई, चार्ज कहां पे होगा, एट द सरफेस होगा। अब इसके 2 टाइप हो जाते हैं, डाइलेक्ट्रिक के लिए और मेटालिक के लिए। कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग के भी 2 टाइप होते हैं ना, कि उसमें एक मेटालिक सरफेस हो जाए और दूसरा नॉन मेटालिक हो जाए। नॉन मेटालिक का मतलब डाइलेक्ट्रिक हो जाए, नॉन मेटालिक का मतलब कैसा हो जाए, डाइलेक्ट्रिक। तो फर्स्ट स्टार्ट करें, बता दें, तो हम स्टार्ट करते हैं हॉलो ऑफ कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर ब्रैकेट में कंडक्टिंग,
नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड स्फीयर कौन सा बेटा, कंडक्टिंग। तो चार्ज प्रेजेंट एट सरफेस, चार्ज कहां प्रेजेंट होगा, एट सरफेस पे होगा। कि चार्ज कहां पे होगा, एट सरफेस पे होगा। ठीक है, जरा एक चीज, अब कंडीशन स्टार्ट करो कि 3 पॉइंट होंगे, आउटसाइड, एट सरफेस और इनसाइड। तो चलो स्टार्ट, फिगर बनाते हैं। कैसा चार्ज है, प्लस, इसकी रेडियस क्या है, आर। आउटसाइड मैंने निकाला, एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट ए है, एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट ए है। यहां पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक मिनट देख लो आ रहा है कि नहीं सब। हाँ तो ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए, हमको मालूम है फर्स्ट हम आउटसाइड के लिए पढ़ रहे हैं, आउटसाइड के जो x है इज ग्रेटर देन r। अगर हम जाने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी आउटसाइड ए पर, तो k q बाई कितना बेटा, आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ कितनी डिस्टेंस है, x, तो x k q बाई x स्क्वायर। ठीक है, अब हम v का टर्म अगर निकालें, जरा सोचो कि कैसे, क्या करें इसको। हमारा फॉर्मूला डेल्टा v इक्वल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट दिया, लेकिन हमने x लिया है तो x डिस्टेंस के लिए कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, डेल्टा v। अब डेल्टा v की सिचुएशन जरा डिफाइन करो, एट ए पर चाहिए ना, इनफाइनाइट से ए पर चाहिए, आउटसाइड में इनफाइनाइट से ए। तो पहले हम आगे सॉल्व करते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई, ई क्या है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डॉट dx। तो बेटा यहां पर डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, यहां का डिस्प्लेसमेंट तो बाहर की तरफ ही होगा ना, आउटसाइड की बात कर रहा हूं। यहां पर E ऐसे होगा, तो dx भी उधर ही होगा, तो dx भी उधर ही होगा, तो थीटा कितना होगा, 0 होगा। तो डॉट मीन्स cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू कितनी बेटा, 1। तो बताइए माइनस k बाहर, q बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर dx। ठीक, अब सोचो कि 1/x स्क्वायर dx, तो इसका फॉर्मूला बन गया। अब आगे क्या करना है, क्योंकि हमको पॉइंट जो बनाना है माइनस, चलिए आगे बढ़ाते हैं, उसके बाद भी चर्चा करते हैं। डेल्टा v इक्वल माइनस के क्यू, इसका इंटीग्रेशन आप समझ गए होंगे, कई बार करते हैं, क्या आता है, माइनस का 1/x। ठीक है, माइनस का 1/x आता है। कहां से कहां, इनफाइनाइट से, डिस्टेंस मान लो x पर, इनफाइनाइट से x पर, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट से x पर, तो क्या हो जाएगा, x डिस्टेंस पे, तो v इनफाइनाइट से a पर ला रहा है, सॉरी a पर, a की डिस्टेंस क्या है, x, इनफाइनाइट से a ला रहे हैं, a की डिस्टेंस क्या है, x है, तो va माइनस v इनफाइनाइट, यही तो होगा, जिधर पहुंचते हैं उसको पहले लिखते हैं, तो माइनस के क्यू माइनस 1/x
फिर माइनस और बीच वाला सबट्रैक्शन पहले से होता है तो 1/इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो VA इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है 0। तो VA बताओ बेटा कितना मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया KQ/X। आउटसाइड में V प्रोपोर्शनल 1/X। डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल गिर रहा है, डिस्टेंस बढ़ने पर पोटेंशियल गिर रहा है। जबकि हमारा E क्या था आउटसाइड का, KQ/X²। ये मिला KQ/X। अगर हम एट सरफेस पे आए, एट सरफेस, तो X कहां है पहुंच जाएगा R रेडियस को। तो एट सरफेस, V एट सरफेस, बताओ क्या मिलेगा KQ/R। कितना मिलेगा बेटा KQ/R मिल जाएगा, KQ/R। ये आउट में कहीं भी है, इनफाइनाइट से यहां मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, मानना पड़ेगा ना। एक पॉइंट पे कैसे निकालोगे, एक पॉइंट पे निकालने के लिए हम एक पॉइंट कहां मानते हैं इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट से ए पर कहां ले आए, इनफाइनाइट से ए पर। इनफाइनाइट नहीं मालूम, ए पर एक्स डिस्टेंस है, इसको नोट कर लें जल्दी से। अब हम लोग इनसाइड पॉइंट की बात करेंगे कि इनसाइड पॉइंट के लिए हमने मान लिया कि ये पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे ए। एक्स कैसा है आर से छोटा है, लेकिन एक समस्या है बेटा, इनसाइड पे जब फील्ड का डेरिवेशन करते थे तो वहां 0 फील्ड थी, तो वहां गॉस थ्योरम गॉसियन सरफेस के हिसाब से कहते हैं देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू इनसाइड द सरफेस। इनसाइड सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करती। लेकिन फंक्शन में अगर हम देखें कि इनसाइड तो बहुत सारी चीजें हैं, पोटेंशियल का गैप चाहिए हमको, तो हमें क्लोजेस्ट सरफेस मान लें कि सरफेस के पास, सरफेस पे ले लेंगे तो वैल्यू तो पहले से ही मालूम हो जाएगी। अगर हम एट द सरफेस की बात करने लगेंगे तो हमको मालूम है कि V = KQ/R होता है, गड़बड़ हो जाएगा। तो पोटेंशियल में ज़ूमिंग करना पड़ता है, इनफाइनाइट से लाना पड़ता है। यहां पर ये दो पॉइंट तो लेने ही पड़ेंगे हमको। तो हमने क्या किया कि डेल्टा V = -E.PR। तो डेल्टा V सरफेस से पॉइंट ए पर आ गया। अब सरफेस का मतलब ये नहीं कि सरफेस को टच करेगा, सरफेस के क्लोजेस्ट, सबसे ज्यादा सरफेस के पास होगा। इनसाइड सरफेस के बिल्कुल क्लोज होगा, पास में होगा, लेकिन सरफेस को टच नहीं करेगा। ठीक है, अब एक चीज सोचो, हमने कहा सरफेस टू ए, तो बताओ क्या बना, सरफेस टू ए, तो VA माइनस VS और E क्या है 0, तो ये क्या हो गया 0, ये हो गया 0, 0.dr करोगे तो 0 हो जाएगा। तो VA किसके इक्वल है, VS के। पोटेंशियल जो A पर होगा वही सरफेस पर होगा, मतलब जो सरफेस का पोटेंशियल होगा वही इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लो वहां पर होगा, मतलब कितना होगा KQ/R। तो इनसाइड anywhere potential is constant। इनसाइड एनीवेयर पोटेंशियल कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, सरफेस के इक्वल होगी। सरफेस के इक्वल कितनी होगी, KQ/R, KQ/R। अब देखो तीन चीजें हो गई। आउटसाइड जब किया तो KQ/X, सरफेस पर है तो KQ/R। ठीक है, अब ये आउटसाइड हो गया, इनसाइड आओ, तो इनसाइड में तो KQ/R। इनसाइड कैसा है, कांस्टेंट है,
तो ग्राफ बनाओ, V वर्सेस X का ग्राफ बनाओ। ये V, ये X और ये V का ग्राफ बनाइए। कैसा है? ये इनसाइड है और ये आउट साइड। इनसाइड कैसा है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट ग्राफ तो ऐसे बनता है ना, 11th में पढ़ा काइनेमेटिक्स में। कांस्टेंट हो गया। ये कहां का है? सरफेस का। ठीक, VA इक्वल VS। जब आउटसाइड आए तो आउटसाइड का रिलेशन V प्रोपोर्शनल 1/x। डिस्टेंस के बढ़ने से पोटेंशियल घट रहा है, तो कैसा हो जाएगा? V प्रोपोर्शनल 1/x। वहां कैसे बनता था? इलेक्ट्रिक में कैसे बनता था कि पहले डिक्रीज करती थी वैल्यू और फिर 0 होता था। तो 0 है तो उसका ग्राफ बनना ही नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये जेई में पूछा गया था, जेई के मेंस में। तो आप समझ गए ना इसको, तो कोई दिक्कत तो नहीं? कंफर्म हो गया? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये था इनसाइड। अब हम नेक्स्ट बात करें, आगे की अगर बात करें तो हमारा अब एक बचा कौन सा? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। तो चलिए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड की बात कर लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड potential of non-conducting solid is here। तो चार्ज इनसाइड होगा, कैसा होगा इनसाइड? यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इट हैव डिफरेंट वैल्यू। सेंटर पे चार्ज कुछ कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, और सेंटर से दूर जाएंगे तो चार्ज का वेरिएशन होता रहेगा, या तो घटेगा या तो बढ़ता रहेगा। तो इसकी रेडियस कितनी है? R है। हम फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड X इज ग्रेटर देन R, ये X है, X पे क्या है? A। ठीक है, तो यहां फील्ड की डायरेक्शन कहां है? आउटसाइड। तो बताओ E की वैल्यू क्या थी? आउटसाइड K QI X स्क्वायर। कहां लाओगे? कहां पे लाओगे? इनफाइनाइट से आउटसाइड के पॉइंट में A पर। तो डेल्टा V क्या है? माइनस E डॉट dr है। तो जब फील्ड इधर है तो फोर्स भी इधर ही होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो x है तो dx, x है तो dx। तो बताओ डेल्टा V क्या लिखोगे? इनफाइनाइट टू A तो VA माइनस V इनफाइनाइट माइनस E क्या है? K Q बाई x स्क्वायर dx cos थीटा। थीटा क्या होगा? 0। थीटा 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती? 1। तो क्या टर्म बना? VA माइनस V इनफाइनाइट माइनस K Q बाहर आ गया, तो किसका इंटीग्रेशन होगा? 1/x स्क्वायर dx का। कितना आएगा? इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 माना जाता है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है। तो VA माइनस K Q
कितना आएगा माइनस का 1/x। माइनस का जब 1/x आया तो कैसे इनफाइनाइट से ए पॉइंट पर, ए पॉइंट की डिस्टेंस क्या है x, तो va क्या मिला बेटा माइनस के क्यू, x की जगह x तो -1/x, फिर माइनस और बीच में सब्ट्रैक्शन होता है तो 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो va क्या मिला आपको माइनस माइनस प्लस के क्यू बाई, आउटसाइड में तो सेम हो गया, आउटसाइड पे कि v प्रोपोर्शनल 1/x जो अभी तक था उसी तरीके आ रहा है, लेकिन एट द सरफेस, तो एट सरफेस पे कहो तो v सरफेस पे कितना आ जाएगा k क्यू बाई x। अब x कितना हो जाएगा उसकी रेडियस, और रेडियस कितनी है r, तो v सरफेस पे कितना मिला k क्यू बाई r, k क्यू बाई r। ठीक है, इनफाइनाइट से a पर लाए, इनफाइनाइट 1/इनफाइनाइट 0 होता है, इनफाइनाइट से a लाए तो डेल्टा v इक्वल माइनस इंटीग्रल ऑफ e डॉट dx, इधर फील्ड होगी वहीं फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1। इनफाइनाइट को एक va माइनस v इनफाइनाइट, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट 0 होता है। ठीक है, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट कितना होता है 0 होता है। हो गया, पॉज करके नोट कर लें। अब लास्ट कंडीशन इसकी बची कि इनसाइड के लिए क्या होगा, इनसाइड में थोड़ा सा वैल्यू चेंज करती है। क्या होती है जरा देखो, आपको उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का आना ज्यादा जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ प्रूविंग थी उसको आपको याद रखना भी जरूरी था। चलिए कोई बात नहीं याद है तो आप उसको फिर से देख लीजिए। इनसाइड x इज लेस देन, चार्ज है, क्या रेडियस है r, ये पॉइंट है a x पर। ठीक है, तो इनसाइड फील्ड कितनी आएगी, अब सब याद नहीं तो कॉन्सेप्ट याद नहीं तो देखना पड़ेगा, उसमें डालिए इलेक्ट्रोस्टैटिक अल्फा फिजिक्स दीपक चतुर्वेदी आ जाएगा। कितना हुआ बेटा, क्या था k q x बाई r, ये फॉर्मूला आपको रन करना पड़ेगा, नहीं तो इसको भी डिराइव करना पड़ेगा, फिर वो बड़े मेथड में चला जाएगा, फिर आपको दिक्कत। तो अब यहां सरफेस से लेंगे बेटा, क्लोजेस्ट सरफेस, सरफेस क्या होगा कितनी डिस्टेंस पे अप्रॉक्स r, तो डेल्टा v क्या होता है माइनस e डॉट dx, थीटा 0 है क्योंकि फील्ड के लिए क्या हो जाएगा प्लस के लिए फील्ड बाहर भागती है, ठीक है। चलिए कहां पे सरफेस से a पर ला रहे हैं, तो va माइनस vs इक्वल माइनस e क्या है k q x बाई r क्यू dx, तो va माइनस vs इक्वल माइनस k q अपान में r क्यूब तो बाहर हो गया, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो va माइनस vs इक्वल माइनस k क्यू बाई r क्यूब, और x dx है फॉर्मूला x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1 और अपान में n प्लस 1, तो बेटा x dx है तो यहां 1 होगा, तो x की पावर 1 प्लस 1 अपान में 1 प्लस 1, कितना आया x स्क्वायर बाई 2।
कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई, कहां से लाना है, सरफेस से ए पर, सरफेस पे क्या है, आर है और ए पर क्या है, एक्स है, ठीक है। तो बताइए वी ए माइनस वी एस, वी एस की वैल्यू क्या थी, के क्यू बाई आर, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाई आर, अभी आपने प्रूव किया था, इक्वल माइनस के क्यू बाई आर क्यू, वैल्यू रखिए, इसकी जगह ये आएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, फिर बीच में माइनस आर स्क्वायर बाई, ठीक है, एक्स की जगह आर, तो आर स्क्वायर बाई, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, बी ए माइनस के क्यू बाई आर इक्वल माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपान में 2r क्यू, और माइनस माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर अपान में 2r क्यू, तो माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो गया, ये टर्म्स उधर चला जाएगा, तो वी ए इक्वल माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपान 2r क्यू, प्लस में के क्यू आर स्क्वायर अपान 2r क्यू, तो यहां कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, प्लस में के क्यू बाई आर, यहां कितना बचा, यही कैंसिल कर देते हैं, स्क्वायर स्क्वायर, यहां बच जाएगा के क्यू बाई 2r, ठीक है। तो वी ए एलसीएम ले लो, 2r, तो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस के क्यू, कितना एलसीएम लिया मैंने, इन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं, इसको अलग है, तो ठीक, के क्यू अपान 2r क्यूब, और इसको मैंने एक साथ कर दिया, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा, 2r एलसीएम आएगा, 2r से 2r कैंसिल, तो के क्यू, r से r कैंसिल, तो 2 टाइम्स के क्यू, तो बी ए इक्वल माइनस के क्यू एक्स स्क्वायर अपान 2r क्यूब, प्लस में कितना हो जाएगा, 3/2 के क्यू बाई आर, ये इतना आया, तो कुछ कॉमन ले सकते हो, बी ए इक्वल माइनस के क्यू बाई आर कॉमन ले सकते हो, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर कॉमन आया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर, 2r स्क्वायर, के क्यू बाई आर कॉमन है, तो यहां कितना बचा, प्लस का 3/2, प्लस का 3/2, ठीक है, ये कितना है, कन्फर्म हुआ। अब यहां से एक बात अगर सोचो थोड़ा सा, ये तो सरफेस इनसाइड का हो गया, यहां पर एक चीज है, v प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर, v प्रोपोर्शनल एक्स, एक्स जितना बढ़ता रहेगा पोटेंशियल उतना ही बढ़ता रहेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, जब तक ये सरफेस पे टच करेगा, जैसे सरफेस से बाहर जाएगा तो डिक्रीज करेगा, क्योंकि वो कंडीशन किसकी हो गई, आउटसाइड की हो गई। मान लो एक्स किसके इक्वल है, आर के, अगर एक्स आर के इक्वल है तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, तो v एक्स आर, तो सरफेस बन गया के क्यू बाई आर
एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल, एक्स आर के इक्वल है तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो -1/2 प्लस 3/2। कन्फर्म है, -1/2 प्लस 3/2। ठीक, कहीं वैल्यू गड़बड़ तो नहीं कर रही है? चलिए ठीक है। हाँ, तो हमको इनसाइड मिल गया k3/r 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट करें जरा। तो देखिए वैल्यू आ गई k3/2r। हम यहां से VA और k3/r कॉमन लिया, तो यहां से क्या बचा, k3/r 2 भी बाहर निकाल लो, प्लस वाला टर्म पहले, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन आर, वो हो गया ये चीज। ठीक, हम एट सेंटर ऑफ स्फीयर, अगर हम सेंटर ऑफ स्फीयर की बात करें तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहां आप निकालते हैं तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। तो BA हम सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो B सेंटर पे कितना होगा, k3/2r और 3 माइनस 0, तो BC कितना हो गया, 1.5 k3/r, और k3/r किसका था, एट द सरफेस, तो 1.5 B किसका है, एट सरफेस का, B किसका है, एट सरफेस का। मतलब सेंटर में जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के कंपेयर में 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है। जो सेंटर का स्फीयर होता है वो सरफेस के स्फीयर, जो सेंटर का पोटेंशियल होता है वो सरफेस के कंपेयर में 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है। सेंटर का जो सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है वो सरफेस के पोटेंशियल के कंपेयर में 1.5 टाइम्स ज्यादा होता है। ऐसा जेई में कई बार, एक बार इसका 2 बार एमसीक्यू में पूछा गया है शॉर्ट में, तो उसको याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो सरफेस के पोटेंशियल के कंपेयर में 1.5 टाइम्स ज्यादा होगा। अगर इसका फिगर ड्रॉ कर लें, V वर्सेस X का ड्रॉ बना लें, VX, ठीक है, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। देखो सरफेस पे कम है, सेंटर पे ज्यादा है, तो सेंटर मान लो यहाँ सरफेस नीचे होगा ना, क्योंकि सरफेस पे कम है, सेंटर पे ज्यादा है। ये हो गया सेंटर और ये हो गया। फिर जब बाहर जाओ तो ये सेंटर की हो गई 1.5 BS, और आउटसाइड क्या होती है, k3/x, इनवर्सली V प्रोपोर्शनल 1/, ये इसका ग्राफ हो गया। सेंटर पे ज्यादा होती, सरफेस पे कंपेयर में 1.5 टाइम्स, तो ये 1 है, तो ये हो गया 1.5 से 1, और फिर डिक्रीज करते हुए चलिए। तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, और हमने जो स्फीयर, चार्ज स्फीयर के लिए हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए डिफरेंट पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालने का डेरिवेशन किया। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो अफोर्ड नहीं कर सकता है वो भी इस वीडियो को देख सके। गुड डे, बेस्ट ऑफ।